एस्ट्रो शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि इस जन्माष्टमी को नक्षत्र और तिथि का संयोग एक साथ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए प्रश्न आता है कि किस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाए। इस वर्ष 11 अगस्त और 12 अगस्त 2 दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए श्रेष्ठ हैं। यह जन्म तिथि और नक्षत्र पर ही निर्भर करता है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त को सुबह 9:06 से हो रहा है। 12 अगस्त को दिन में 11:16 तक ये अष्टमी रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 13 अगस्त को तड़के सुबह 3:27 पर हो रहा है। ऐसे में 12 अगस्त को मनाना सही है। 12 अगस्त को रात्रि 12:05 से 12:48 तक श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जा सकती है। इसका व्रत भी किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति वृद्ध हैं या बालक हैं या उनके कोई स्वास्थ्य की समस्या है, उनको व्रत नहीं करना चाहिए, उनको पूजा आराधना ही करना चाहिए। लेकिन जो स्वस्थ हैं उन्हें अवश्य व्रत करना चाहिए। ये व्रत अपने ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार बहुत ही फलदायी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से बाल कृष्ण जैसे पुत्र के रूप में संतान प्राप्त होती है, यदि पति पत्नी दोनों इस व्रत को रखें। भगवान कृष्ण को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करके पंचामृत अर्पित करना चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाएं। श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंद में कृष्ण जन्म का उल्लेख है। अर्धरात्रि को जन्म हुआ। चंद्रदेव ने दिव्य दृष्टि से अपने वंशज को जन्म लेते दर्शन किए। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि दिन या रात में कला मात्र भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करना चाहिए। भविष्य पुराण में जो व्रत नहीं करता है वह क्रूर राक्षस होता है। वैंग पुराण में कहा गया कि जन्माष्टमी में एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसे जयंती नाम से संबोधित करना चाहिए और व्रत अवश्य करना चाहिए। विष्णु के ये 8वें अवतार श्री कृष्ण के अवतरण दिवस पर विष्णु रहस्यादि वशिष्ठ संहिता आदि में भी उपवास और व्रत का महत्व बतलाया गया है। इसमें ये कहा गया है कि इस व्रत के करने से व्यक्ति के पास स्थिर लक्ष्मी निवास करती है, समस्त कार्य उसके सिद्ध होते हैं, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विष्णु धर्म के अनुसार 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। भृगु ऋषि ने कहा कि जन्माष्टमी, रोहिणी और शिवरात्रि ये पूर्ण विद्या ही करनी चाहिए। इसकी पूजा की विधि क्या है तो संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि स्नान आदि करने के पश्चात पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की ही पूजा का विधान है। जन्माष्टमी को पंचामृत गंगा जल से भगवान का स्नान करा करके वस्त्र पहनाएं, उनका मन से श्रृंगार करें और मिष्टान से भोग लगाएं। भोग के पश्चात गंगा जल अर्पित करें, फिर आरती करें, आरती कुंज विहारी की। इस प्रकार उस पंचामृत को स्वयं भी प्रसाद के रूप में पाएं तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन अपनी मनोकामना मांगनी भी चाहिए। व्यक्ति ज़्यादातर अस्पष्ट ढंग से अपनी मनोकामना रखते हैं, इसलिए उनकी मनोकामनाएं भी उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं।
यदि आप एक मनोकामना लेकर के और उसी को स्पष्ट रूप से ही उसको प्रकट करेंगे या निवेदन करेंगे तो निश्चित ही इस व्रत के प्रभाव से ऐसा होगा। इस प्रकार से मैंने आपको जन्माष्टमी के बारे में संक्षेप में ही बताया है। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वस्ति।